ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई प्रार्थना सभाएं होती हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी चंगाई की सभाएं होती हैं, तो बहुत सारे लोग चंगाई पाते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन सब लोग चंगाई नहीं पाते, सभी लोग चंगे नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोग मीटिंग्स में हीलिंग प्राप्त करते हैं, चंगाई प्राप्त कर ठीक हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, लेकिन सब नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? सब लोग चंगे क्यों नहीं होते हैं? और इसी से रिलेटेड एक सवाल है, परमेश्वर चंगा करता क्यों है? हमको ठीक क्यों करता है? अगर सब चंगे होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन जो होते हैं उनको चंगा क्यों करता है परमेश्वर? और इसी से रिलेटेड एक सवाल है, मतलब क्वेश्चन एक है, लेकिन इसी में है, इसी के अंदर सारे प्रश्न हैं कि जो वरदान प्राप्त लोग होते हैं, जो कहते हैं मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, वो भविष्यवक्ता है, वो बड़ी बड़ी हीलिंग्स होती हैं उसके, लेकिन वो खुद बीमार क्यों होते हैं? क्वेश्चन क्या है? बहुत सारे प्रभु के दास ऐसे जो बड़ी बड़ी हीलिंग्स करते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, अंधों को आंखें, सब कुछ करते हैं, वो अद्भुत चमत्कार होते हैं, लेकिन वो खुद बीमार क्यों होते हैं? वो खुद बीमार क्यों होते हैं? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे जीवन में हमारे मसीह भाई बहन विश्वासी इस चीज से संघर्ष करते हैं। और इवन मैं बताऊं आपको, बड़े बड़े दास लोग इस प्रश्न से संघर्ष करते हैं। एक प्रभु की दासी थी कैथरीन कुलमन, जो वो चलती थी ना, जब निकलती थी रास्ते पर तो छुप के निकलती नहीं, लोग गिर जाते थे सड़कों पर। जैसे सड़क पे जा रही है, मार्केट में जा रही है, तो लोग ऐसे धड़ाम धड़ाम गिर देते, इतनी सामर्थ्य के साथ वो सेवा करती थी। लेकिन उसके मन में भी क्वेश्चन था, प्रभु जब मैं स्वर्ग में आऊंगी तो एक प्रश्न तुझसे जरूर पूछूंगी कि सब लोग चंगे क्यों नहीं होते? यानी एक बड़ा सवाल है, ये आपके मनन के लिए दे रहा हूं मैं, और हो सकता है हम कुछ बातों में आगे जाके विचार विमर्श करें। तो ये इस बात पे अपने हृदय में रखना, प्रभु क्या बात, आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं परमेश्वर से। दूसरा एक मैं आपका वचन शेयर करना चाहता हूँ, योएल 1:14 निकालेंगे हम। हमारा मीटिंग चालू करने से पहले मैं आपको कुछ बातों पर चर्चा करना चाहता हूँ। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था तो ऐसा हुआ जैसे मेरे किसी ने करंट लगा दिया और सारे शरीर में करंट लग गया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे पवित्र आत्मा, हाँ, होली स्पिरिट ने छुआ है आपको, है ना, पवित्र आत्मा ने छुआ है हमें। जब छूता है तो प्रभु की सामर्थ्य हमारे अंदर आती है, प्रेज द लॉर्ड। और उसी के तहत फिर हमें आत्मा में प्रार्थना करने एक अनन्य भाषा हमको मिलता है। तो प्रभु आपको और भी ज्यादा आगे बढ़ाए, आमीन। हम योएल के को, है ना, पवित्र आत्मा ने छुआ है हमें, जब छूता है तो प्रभु की सामर्थ्य हमारे अंदर आती है, प्रेज द लॉर्ड। और उसी के तहत फिर हमें आत्मा में प्रार्थना करने एक अनन्य भाषा हमको मिलता है। तो प्रभु आपको और भी ज्यादा आगे बढ़ाए, आमीन। पुस्तक 1:14 पढ़ेंगे। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, दुर्नियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो, आमीन। देखिए वचन लिखा है, उपवास का दिन ठहराओ। मैंने पिछला सैटरडे में आपके साथ में शेयर किया था कि हम एज ए मिनिस्ट्री, होल मिनिस्ट्री, और प्रभु के दास दासी जितने विश्वासी भाई बहन मजबूत हैं, हम चाहते हैं कि हम उपवास का दिन ठहराएं। और हमारी इच्छा है कि जितने भी प्रभु के लोग 1 दिन से लेकर 40 दिन तक का जो भी उपवास रह सकते हैं, कोई भाई 40 दिन का रहना चाहे, बहन 40 दिन का रहना चाहते हैं तो 40 दिन का उपवास रह सकते हैं। और अगर 40 दिन का नहीं रह सकते तो हम 21 दिन का रह सकते हैं। बीच में कभी भी आप उपवास में जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अभी तो जब आपको सही समय मिले, नियुक्त हो, तो हमारे जब समय कलीसिया का जब उपवास चल रहा होता है, हम उपवास करेंगे 26 सितंबर से। 26 सितंबर से हम 40 दिन का उपवास चालू करेंगे और 26 सितंबर से लेके 4 नवंबर को समाप्त होते हैं 40 दिन। लेकिन संडे को 5 नवंबर को संडे है, तो हम 5 नवंबर को उपवास प्रभु भोज के साथ हम खोलेंगे। तो ये पूरे 40 दिन होते हैं। लेकिन जिस भाई बहन को जो उपवास में इच्छा है, लेकिन ये सोचते हैं हम 40 दिन का नहीं कर पाएंगे, तो वो कम कर सकते हैं।
कोई बहन भाई 21 दिन का भी रख सकते हैं, कोई 11 दिन का भी रख सकते हैं, कोई 7 दिन का भी रह सकता है, कोई लास्ट के 3 दिन भी रह सकता है। अगर पूरा नहीं रह सकते तो लास्ट में जो 3, 4, 5, 2, 3, 4 तारीख है लास्ट के नवंबर महीने, उसमें 3 दिन का उपवास रह सकता है। और हमारी जितनी भी मंडलियां हैं, चाहे दौसा हो, चाहे गंगापुर हो, चाहे उलूपुरा हो, चाहे पालनपुर हो, सब हम एक ही दिन हम प्रभु भोज रखेंगे उस दिन, ठीक है। और मैं आपको, बहुत सारे आपके प्रश्न हो सकते हैं हम कैसे उपवास रखें, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कैसे उपवास रखें। आपने अभी तक कैसे भी उपवास रखा होगा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आपको? आपने अभी तक कैसे भी उपवास रखा होगा, लेकिन हम जो 40 दिन के उपवास में रहने जा रहे हैं, चाहे आप 40 दिन का रहो, चाहे 21 दिन का रहो, चाहे 11 दिन का, या 7 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, हम सिर्फ लिक्विड पर उपवास रहेंगे, यानी हम खाएंगे नहीं कुछ भी, है ना। हमको खाना नहीं है। आप भले 1 दिन का रहें, 3 दिन का रहें, हम बिना खाना खाए उपवास रहेंगे 40 दिन का, ठीक है। कोई भी खाना नहीं खाना है। हाँ, आप सुबह चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, आप जब मर्जी आए तब, आपकी मर्जी हो तब पानी पी सकते हैं आप। और आप रात को दूध ले सकते हैं। अगर ज्यादा आपको प्रॉब्लम आती है दिन में, दोपहर में आप छाछ या लस्सी पी सकते हैं, यानी लिक्विड यूज ले सकते हैं। लेकिन आपको खाना कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो भी भाई बहन उपवास रहना चाहते हैं, जिसकी इच्छा, मैंने इसलिए आपको 7 दिन दिया था। आप बिना प्रार्थना के उपवास, जब तक आपके हृदय में प्रभु बात ना करे, आप जरूरी नहीं है आप उपवास करें। जब आपको पवित्र आत्मा छुए, जब आपको पवित्र आत्मा टच करे और बात करे, वास्तव में मैं 7 दिन का उपवास रहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर, देखो हम ये शरीर की ताकत से उपवास नहीं रह सकते, याद रखो आप। हम पवित्र आत्मा की सहायता से ही इस उपवास को पूरा कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा की सहायता के हम 1 दिन का या 2 दिन का या 3 दिन कुछ नहीं कर सकते। तो 40 दिन का उपवास एक विशेष उपवास है, जो यीशु मसीह ने भी किया था, एलिया ने किया था, मूसा ने किया था। लेकिन मूसा और एलिया को परमेश्वर ने स्पेशल सामर्थ्य दिया था। उन्होंने बिना पानी पिए, बिना खाना खाए, यानी उन्होंने 40 दिन तक कुछ भी नहीं खाया ना पिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खाना नहीं खाया लेकिन पानी पिया था। तो हम वही उपवास करना चाहते हैं। हम पेय पदार्थ को, यानी हम कुछ भी जो आप घर में उपलब्ध है, पेट, लेकिन ये याद रखिए हमें पेट भरने के लिए पीना नहीं। ऐसा नहीं है कि हम 2 किलो दूध पी जाएं, रोज 2 किलो दूध पी जाएं, ऐसा नहीं है ना। हमें सिर्फ इतना है कि हम जीवित रहें, हम जिंदा रहें, लेकिन शरीर को मारना सीख जाएं। ऐसा उपवास हमको करना है। और हमारा देखो, आपकी कुछ ही प्रार्थना हो सकती है, लेकिन फिर भी आप आत्मिक बातों में प्रभु से मांगते हैं। लेकिन मेरा कहना ये सपोर्टिंग है, आप उपवास में पूरी कलीसिया को, हमारी अनंत जीवन संगति सदर मंडली को, जो है हमारे चर्च को, मिनिस्ट्री को, आप प्रार्थना और उपवास के द्वारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमें आपका धन नहीं चाहिए। और ये उपवास भी हम मिनिस्ट्री के लिए, हम एक दूसरे के, हमारी कोई व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए उपवास नहीं रहे, हम विश्वासी भाइयों के लिए, उनकी जरूरतों के लिए, और आत्मा में बल प्राप्त करें। पवित्र आत्मा हमें और भी सहायता करे, हमारी कलीसियाएं बढ़े, परमेश्वर की सेवा बड़ी और सेवा हो, और प्रभु हमें दर्शन दिखाए, विजन दिखाए और हमें क्या करना है आगे जाके। हमें मालूम नहीं कि हम कैसे आगे बढ़े, प्रभु क्या चाहता है कि तो हम कुछ करें। और खासकर अनंत जीवन संगत सदन के लिए अभी हमारे पास कोई भूमि नहीं है, जगह में नहीं है, हमारे पास चर्च नहीं है अभी हमारे पास, ठीक है। तो हम दौसा में, जहां भी प्रभु कहे हमें, हमको जमीन मिले, परमेश्वर ऐसी जमीन दिखाए कि हम जमीन लेके उस पर चर्च खड़ा कर सकें और मिनिस्ट्री खड़ी हो सके अनंत जीवन संगत सदन। तो हम जितनी भी मंडली है, हमारी जितनी भी राजस्थान मंडली, हम सब 1 साल में 1 बार उस जगह पर हम इकट्ठा हो सकते हैं, चाहे लाखों लोग हो। ऐसी जगह हम चाहते हैं। हम 1 लाख भी इकट्ठा होना चाहें तो हम 1 लाख लोग इकट्ठे हो सकें, ऐसी इस बात के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। लूका का पुस्तक निकालेंगे, 10 अध्याय और 16 वचन पढ़ेंगे। 10 का 16। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। आमीन। देखिए, हमारा प्रभु परमेश्वर बड़ी बात कह रहा है, बड़ी बात कह रहा है। देखिए, हम सब एक विश्वासी लोग हैं, हम विश्वासी हैं, चाहे हम सेवकों को, लेकिन सब एक विश्वासी हैं। और परमेश्वर आप विश्वासियों को कितना ऊंचा दर्जा दे रहा है, सोचिए। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। आप विश्वासी भाई बहन परमेश्वर के लिए कितने अजीज हैं।
जब आप किसी को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, प्रभु के सुसमाचार बताते हैं या कुछ भी गवाही बताते हैं, लेकिन जो आपकी सुनता है वो किसकी सुनता है? मेरी सुनता है, यानी प्रभु यीशु मसीह की सुनता है। और जो लोगों को आप सुनाते हैं, जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तो समझिए आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की सुनते हैं। तो वचन में स्पष्ट लिखा है, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है, अगर कोई तुम्हें नीचा जानता है, अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही करने वाले लोग हैं, ये तो ऐसे ही लोगों मिसगाइड करते हैं कुछ, लेकिन जो तुम्हारी नहीं सुनता है वो हमारे परमेश्वर को तुच्छ जानता है, आपको तुच्छ नहीं समझता। याद रखिए, आप कभी भी इस बात में शर्मिंदा नहीं होना कि लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं। आप ये सोचना है मेरे प्रभु के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। लोग हमें तुच्छ नहीं जानते हैं। अभी आप सोचिए, आप परमेश्वर से अलावा संसार की बातें कीजिए, लोग आपके साथ में लग जाएंगे, लोग आपके बिल्कुल करीब आके बड़े गहराई के साथ में, आप बड़े प्यार के साथ में आपसे लोग बात करेंगे। लेकिन आप परमेश्वर की बातें कीजिए, वो लोग एक सेकंड नहीं सुन सकते, परमेश्वर की दूसरी बातों में ले जाएंगे। इसलिए वो लोग हमें तुच्छ नहीं समझते हैं। हमारे बारे में अगर कोई बात करते हैं, मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपसे लोग नफरत नहीं करते हैं, हमारे प्रभु से नफरत करते हैं। इसलिए प्रभु स्पष्ट कहता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता है मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। तो आपको परमेश्वर ने, अगर संसार में परमेश्वर ने आपको छोटी से छोटी भी सेवा दी है, अगर पानी भी पिलाने की सेवा दी है, लोगों से प्यार से बात करने की सेवा दी है, या दान दशमांश की सेवा दी है, या कोई भी सेवा दी है, तो आप समझिए वो सिर्फ परमेश्वर की सेवा है। और जब आपकी सेवा का कोई तिरस्कार करता है, चाहे हमारे घर में हो चाहे बाहर हो, वो परमेश्वर का तिरस्कार करता है। इसलिए आपकी सुनने वाला व्यक्ति इस संसार में भी आशीष पाता है। वो भले ये जाने या ना जाने कि किस परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन जो आपकी सुनता है, हमारी सुनता है, वचन की सुनता है, प्रभु के भेजे हुए लोगों की सुनता है, उसको परमेश्वर निश्चित ही स्वर्ग में आशीष देगा। एक मैं आपको जस्ट बता, मैं जब यहाँ गुजरात में रहता हूं तो मेरे मित्र हैं, मेरे साथ जॉब करते हैं, तो कभी कभी बातचीत में वो आगे पीछे भी कहता है, यार मैं आपके साथ जब चलता हूं तो मुझे हर चीज में फायदा होता है। मुझे बिना वजह नहीं आपको यार चलना है, चाहे कोई फ्रिज खरीदना हो, चाहे कोई मार्केट में जाना हो, कुछ बहुत सारी बातें कि आप चलो यार। बात करते हैं आपके साथ डीलिंग करने में अपना आप ही फायदा होता है। तो देखिए, हमारे साथ जब लोग चलते हैं, लोगों को आशीष आती है। मैं कई बार देखता हूं, जब मैं दुकान पे जाकर, कोई दुकान पे जाकर खड़ा है, कोई जैसे दूध लेने जा रहा हूं या कोई किसी दुकान पे जा रहा हूं, तो कोई सूनी होती है दुकान, लेकिन जब मैं जाता हूं तो थोड़ी देर बाद उसके प्यार लाइन लग जाती है, मेरा खुद का नंबर नहीं आता। मैं इस चीज को जानता हूं कि हमारे साथ आशीष चलती है। तो हमारी जो सुनता है उसको परमेश्वर उनको भी आशीष देता है इस संसार में। तो हमें खुशी होनी चाहिए कि परमेश्वर ने हमें ऐसा सोता बनाया है, ऐसे मीठे पानी का सोता बनाया जो लोग पीना चाहते हैं हमको। तो हमें स्वाद आना चाहिए, टेस्ट आना चाहिए। अब जब हमारे द्वारा लोगों में आशीष आ रही, तो आपको अपने आप को संभालना चाहिए। हमारे अंदर से प्रभु का मेरा दोस्त तेरे साथ है, जो होता है तेरे साथ रहता हूं तो हर काम हो जाता है। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हर काम होता है। आमीन। तो हम समझ सकते हैं फ्रूट हमारे अंदर से आ रहा है, निकल रहा है फ्रूट, और हमें इस रास्ते में, मार्ग में बढ़ते जाना है, हमें पीछे नहीं हटना है। लोग कितना भी हमें मिसगाइड करें, कितना भी हमारे बारे में भला या बुरा बोलें, लेकिन हमको पता चल गया जीसस इज वेरी स्वीट। जीसस से मीठा कोई है नहीं, परमेश्वर से मीठा कुछ है नहीं इस दुनिया में। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। इसलिए हमारी लोगों को, हमें परमेश्वर की सुनना चाहिए और हमारी लोग सुनने चाहिए। आमीन। इसी में आगे वचन पढ़ेंगे 11:28 लूका। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आमीन। हम जिनके माइक्रोफोन ऑन है वो बंद कर ले, जो जब बोले हम तभी उसको ऑन करें, बाकी ऑफ कर ले, ठीक है। वचन में लिखा है, देखिए 11:28 में, उसने कहा, हाँ, परंतु वे धन्य हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, वो धन्य हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये आप जो सुन रहे हो ना, अभी भी सुन रहे हैं। देखिए, अभी हमने क्या, सिर्फ आप सोचिए, हम कितनी दूर
कल्पना से भी ज्यादा दूरी पे हम बैठे हुए एक दूसरे के साथ, हम मालूम नहीं, लेकिन जब हम एक दूसरे को देखते हैं, हवा में हम मिल रहे हैं, और हमारे जब एक फोटो को देखते हैं, मीटिंग करें, अभी मनीष को पवित्र आत्मा ने छुआ, अनन्य भाषा आत्मा में प्रार्थना करने लगा, तो ये देखिए कितना प्रभु का अद्भुत सामर्थ्य है। सोचिए आप इस बात से। जनरल हम देखने से, मैं आपको पिछली बार बोल रहा था, अपने पिक्चर को देखने दीजिए, क्योंकि हम जब देखते हैं, आपके घर को देखते हैं, आपके फेस को देखते हैं, आपके कपड़ों को देखते हैं, तो ऑटोमेटिक परमेश्वर आपको वॉच कर रहा होता है, छू रहा होता है। तो हमें जब देखने से आशीष आती है, हमें एक दूसरे के, प्रभु के दास लोग हमारे चीजों को देखते हैं, हमारे ऊपर तरस आता है। कभी कभी हम कैसी अवस्था, हमारा चेहरा कितना मुरझाया है ना, परमेश्वर उस चीज को देख रहा होता है। कभी कभी हम लोगों को, क्या भैया क्या बात है, क्यों सुस्त है, हमारे घर में हमारा बेटा है, बेटी है, हमारे माता पिता पूछते हैं क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ ना, कुछ तो हुआ है बता। तो हमें भी परमेश्वर ऐसी दृष्टि से देखता है, क्या हुआ, क्यों सुस्त है, आज जॉब नहीं लगा, दूसरे का रिजल्ट अच्छा है, तुम्हारा अच्छा नहीं आया, बहुत सारी बातें हो सकती है, आज खाना नहीं खाया, कुछ बहुत सारी बातें हो सकती है। तो परमेश्वर आपके जीवन को देखने से आशीष आती है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, हमारे अपने पिक्चर को, अपने जो कैमरे को ऑन रखना चाहिए। क्यों कि आप देखिए, जो लोग लगातार 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 आपको वचन में और ज्यादा, और वो हमारी तरह सोचता है, हम जैसे प्यार करते हैं वो भी हमसे ऐसे ही प्यार करता है। जैसे हमें थोड़ा सा कुछ कभी लगता है कि हमसे बोले ना, तो हमको कैसा लगेगा, अगर हम प्रभु से नहीं बोले तो उसको भी कैसा लगता है, कभी कभी सोचिए आप। तो परमेश्वर को ऐसे सोचिए जैसे हमारा पिता हमारे बारे में सोचता है, वैसे प्रभु परमेश्वर वो हम सबका पिता है, तो ऐसे ही सोचता है। इसलिए वचन धन्य है परमेश्वर के जो वचन को सुनते और मानते हैं। तो हमें सुनना और मानना दोनों एक साथ करना चाहिए। यानी सुनने का मतलब ही हमारा ये होना चाहिए कि अभी हमने सुन लिया तो एकदम कर दिया, किसी को दूसरे को मौका नहीं मिले दोबारा कि हमने ये काम नहीं किया। आप वचन सुनते हैं तो हमारा सुनने का मसीह लोगों का ये काम है कि सुना, इसका मतलब हमने प्रभु की आज्ञा का पालन कर दिया है। यूहन्ना के वचन में जाएंगे, यूहन्ना में 5:30 पढ़िए। यूहन्ना 5:30 पढ़िए। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, आपने ये वचन सुना है, क्या आप अपने आप में कुछ, आपके अंदर अपने आप में कुछ हुआ नहीं क्या? ये वचन बहुत अद्भुत है। जब मैं इसको पढ़ रहा था, इस वचन को, अपने आप मैसेज निकलता है हमारे हृदय से, हमारे दिल से अपना मैसेज निकलता है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। देखो, प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, अरे भैया मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करता हूं, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं। जैसा सुनता, देखो मैं कुछ नहीं हूं, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं, मैं तो जैसा सुनता हूं वैसा करता हूं। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह कह रहा है, पिता परमेश्वर से जो मैं सुनता हूं वैसा ही करता हूं। ये हमें परमेश्वर से सुनना है, वही करना है, संसार से नहीं सुनना है। ना तो सुनना है और ना करना है। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। देखिए, सुनने का मतलब यहां मीनिंग यही है कि आप वो करो जो आप सुन रहे हैं परमेश्वर से। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। यीशु से हम क्या सुन रहे हैं, वचन से हम क्या सुन रहे हैं, अगुओं के द्वारा हम क्या सुन रहे हैं, हमारी मंडली कलीसिया आत्मा में हमसे क्या कह रही है, प्रार्थना में हम क्या कर रहे हैं, उपवास में हम क्या बात कर रहा है परमेश्वर। जब आप वो सुनते हैं तो वही करिए, वही करिए। मेरा न्याय सच्चा है। सच्चा यानी मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता हूं, मैं किसी दुनिया में दूसरे की इच्छा पूरी नहीं करता। यीशु में देखिए, आज हम यीशु मसीह क्यों इतनी अच्छी सेवा कर पाया, क्यों लोगों को चंगाई दे पाया? क्योंकि वो वही करता था जो उसका पिता कहता था, यानी स्वर्गीय पिता। तो आज हम क्यों सेवक अच्छे नहीं हैं? क्योंकि हम अच्छे बनना तो चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर तो दो चीज परेशानी इसमें। पहली बात तो हम सुन नहीं सकते परमेश्वर की बहुत सारी बातों, क्योंकि हम इतने क्लोज नहीं हैं। और अगर हम सुनते भी हैं तो फिर हम संसार की रीति से ज्यादा सोचते हैं, आत्मा की रीति से कम सोचते हैं। प्रभु ने कहा तू ये कर। आज मैं उस बात को याद करता हूं, जब भरत भाई और अनीता बहन के जीवन में समस्या आया था, तो उन्होंने
जब मैं बोला तुम सेवा करो, और भरत भाई पैसे के लिए कि कोई जॉब करना है, बिजनेस करना है, लेकिन अनीता बहन उससे बोला भैया मैं वाचा बांधती हूँ, मैं दौसा जाकर मैं सेवा करूं। तो देखिए, जब परमेश्वर, याद रखिए परमेश्वर से आप सोच समझ कर बोला करिए कुछ भी बात। परमेश्वर उन बातों को याद रखता है, हम तो भूल जाते हैं, लेकिन हम जो वाचा बांधते हैं वो परमेश्वर नहीं भूलता है। मैं आपको बता दूं एक बात, आपने वाचा बांधी है तो जीवन भर पूरे करने का, आपको मरने तक उस वाचा को पूरा करना है। मैं एक गवाही रात को पढ़ रहा था एक प्रभु के दास की, और वो दास इतना बीमार पड़ा कि अब वो कहा प्रभु मैं तो मरना अच्छा है, अब मैं सेवा और नहीं कर सकता तेरी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया, बाजू में बैठा, कि क्या हुआ बेटे? प्रभु अब मुझसे सेवा नहीं होती है, मुझे मार ले। क्यों, क्या हुआ? मैं अब कष्ट नहीं सहन कर सकता, मेरा शरीर अब काम न करनी है। कि तू अपनी खुद की प्रार्थना को भूल गया? तूने तो ये बोला परमेश्वर चाहे मैं मरूं या जीऊं, मैं तेरे कितना भी कष्ट उठाऊं लेकिन मैं तेरी सेवा करूंगा। अब क्या हो रहा है कि परमेश्वर मैंने वाचा तो बांधी लेकिन मुझसे पूरी नहीं हो रही है, मैं क्या करूं? मैंने उस समय बोल दिया, परमेश्वर उसकी वाचा को स्मरण कराया। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, जो हम प्रार्थनाएं करते हैं ना, कभी कभी जोश में कह जाते हैं प्रभु तेरे लिए सब कुछ, मैं अपना घर बार बीवी पत्नी सबको छोड़ सकता हूं लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमारे जीवन में वो उन चीजों को शैतान भी सुन रहा होता है, पकड़ता है, समय आने पर नहीं छोड़ेगा, मुझे परखने तो दे। देखिए, शैतान परमेश्वर की बिना मर्जी के कुछ नहीं कर सकता। शैतान को एक परीक्षा लेने वाला, अगर शैतान नहीं तो परीक्षा कौन लेगा इस दुनिया में? अगर शैतान भी हमारे काम का है, परमेश्वर के काम का है, वो उसके अलावा कौन टेस्ट लेगा? इसलिए परमेश्वर की योजना में है शैतान, वो फालतू नहीं है। तो हमारी परीक्षा लेने के लिए वो समय आता है कभी कभी जिंदगी में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब भी मैं क्या आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, आप जब भी परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, गहराई में, उपवास में जाएं तो सोच समझकर वाचा बांधें, सोच समझकर। परमेश्वर है, हम धरती पर रहते हैं। हालेलुया। तो मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं। देखिए, हम किसी को चंगाई नहीं दे सकते, हम किसी को छुटकारा नहीं दे, लेकिन हम जब स्वर्ग से सुनते हैं, इस व्यक्ति पर हाथ रख, इस व्यक्ति को बोल, जब हम ऐसा करते हैं, जब होता है, तो हमें परमेश्वर से सुनना चाहिए। हम सुनने, आपको मालूम है हम सुनने के बारे में बात कर रहे हैं, तो सुनना कितना महत्वपूर्ण है। आप सुनने के लिए, परमेश्वर से सुनने के लिए प्रार्थना करना। जब हम उपवास में जाएंगे, परमेश्वर तेरी आवाज में सुन सकूं, मुझे तो सब परमेश्वर से है। जो परमेश्वर से होता है, परमेश्वर की बातें सुनता है। मैं गारंटी के साथ आपका सर्टिफिकेट क्यों बना सकता हूं? देखिए, आप परमेश्वर की ओर से हैं। मैं ये क्यों कह सकता हूं? क्योंकि आज आप इस समय बैठे हैं प्रभु के वचनों को सुनने के लिए। इसलिए मुझे आप पर गर्व है, आप मेरे सभी भाई बहनों पर मुझे घमंड है कि मेरे आप सभी भाई बहन परमेश्वर की सुनते हैं। लेकिन जो नहीं सुनते हैं, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर, जब परमेश्वर का वचन सुनाते हैं अपने माँ बाप बहन भाई जो मसीह नहीं है, उनको परिवार के रिश्तेदारों को सुनाते हैं, वो नहीं सुनते हैं। तो क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। कभी कभी आपको दुख होता ही नहीं होता कि मेरा मामा नहीं मानता, मेरा फूफा नहीं मानता है, मेरा जीजा नहीं मानता, मेरी बहन नहीं मानती। दुख मत करिए, क्योंकि हमारा काम क्या है? बताना है। लेकिन वो इसलिए नहीं सुनते कि वो परमेश्वर की ओर से है नहीं। वचन स्पष्ट है, जो परमेश्वर से होता है वही परमेश्वर की बातें सुनता है। आज आपने अपना समय दिया है, ये समय कौन दे रहा है परमेश्वर को वचन सुनने के? क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं। आप परमेश्वर आपको अनंत काल में परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा होगी। लेकिन जो हमारे बीच में नहीं है, जो प्रभु वचन नहीं सुनता, हम सुनाते हैं फिर भी नहीं सुनते हैं, वो नहीं सुनते। तो वो इसलिए क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं। तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए। आपको दुखी होना या आनंदित होना इस बात पर निर्भर कि आपको समझ होनी चाहिए, अरे क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि हमें दुख इसलिए होता है कि वो हमारे अपने होते हैं, हमारे घर के लोग होते हैं, और हम उनको अच्छी तरह बताते हैं लेकिन हमारे विरोध में वो बातें करते हैं।
इसलिए ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जो आपके साथ हैं वो परमेश्वर के लोग, और जो नहीं है, मैं कई बार इसलिए कहता हूं, कभी कभी अच्छा नहीं लगता लोगों को कि अरे हमारे बहन भाई तो वो हैं जो मसीह में हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारे साथ कौन लोग? आप लोग रहेंगे। तो हमें आपसे ज्यादा प्रेम होना चाहिए जो लोग हैं जो हमारे साथ नहीं, हमारे वचन की नहीं सुनना चाहते, परमेश्वर के वचन की नहीं सुनना चाहते हैं। हम जब गलत, हम दुनियादारी काम करेंगे तो हमारे साथ आएंगे। प्लॉट लेना है, मकान लेना है, दुकान लेना है, तो सब तरह के, हाँ चलो वहां अच्छा प्लॉट मिल जाए, वो यहाँ बार्गेनिंग करते हैं, वो ऐसा एक कमीशन ले मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ना, वो ये धंधा कर लो, तो उसमें आपके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, कितना पैसा लगा सकते हैं। लेकिन हम परमेश्वर की बात करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, परमेश्वर की बातें नहीं सुनते हैं। एक हमारे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, क्लोज मित्र हैं, बचपन से, बचपन का मतलब जब से विश्वास में आए हैं तब से हमको जानते हैं, और विश्वास से पहले भी जानते हैं। उनकी जीवन साथी बड़ी बीमार रहती है, तो हमने स्पष्ट कहा कि भाई ये सब दुष्ट आत्मा है, आप मसीह में आने के लिए मैंने नहीं कहा, मैंने कहा आप हमारे पास नहीं आ सकते, कहीं भी किसी की जगह चले जाओ। मेरे पास आने में आपको संकोच होता है, हमारे चर्च में आने में आपको थोड़ा लगता है कि अरे ये तो मेरे मित्र, लोगों को पता चल जाएगा, तो आप कहीं भी दूसरी जगह से, कहीं भी जो भी प्रभु का दास हो आप चले जाइए, प्रभु लोगों के द्वारा काम करता है। हमारे पास तो नहीं आए, उनका एक मित्र आया, वो लोग क्यों नहीं आएंगे? मुसलमान के पास जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, तो यहाँ आप क्या क्यों नहीं आ सकते? प्रॉब्लम ये है कि हम एक आग है ना, आग के पास कोई नहीं आना चाहता। हम एक सच्चाई है, हम परमेश्वर की जलती आग है, हमारे पास दुष्टात्मा आती है, वो भी भाग जाती है। हमारे पास आने वाले हर गड़बड़ी की आत्मा दूर चले जाती है। हम जब लोगों के लिए हाथ उठाते हैं तो दुष्टात्मा कैसे चिल्लाती है? इसलिए लोगों के जीवन में क्या है, क्योंकि परमेश्वर के लोग नहीं है, इसलिए हमारे पास नहीं आते हैं, वो हमारी नहीं सुनते। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, यही दुआ करते हैं, परमेश्वर मेरे लोगों को बचा ले, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हो, लेकिन जिनसे हम मिलते हैं प्रभु तो उनको बचा ले। हम दुआ कर सकते हैं, हमारा काम दुआ करना है। 9 का 31 पढ़िए इसी में, यूहन्ना में। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। आमीन। देखिए, हमें भी समय लगता है कुछ चीजों को समझने में। मैं भी पहले जब कोई विश्वासी नहीं होते, लेकिन मैं उनको सुसमाचार सुनाता था, मैं उनको गवाही सुनाता था, फिर मैं बोल देता था ठीक है आप अपने घर पे भी प्रार्थना कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, परमेश्वर आपके द्वारा भी काम करेगा। हाँ, विशेष परिस्थितियों में करता है, लेकिन वचन क्या कहता है? परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। अब देखिए, हर व्यक्ति, आप वचन जानते हैं, लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी, सब पापी संसार में। अब पापी कौन नहीं है? पापी वो नहीं है जो यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं। हमने अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता स्वीकार किया, यीशु के लहू से हम धोए गए, अब हम पापी नहीं हैं। परमेश्वर हमारी सुनता है, लेकिन हम जब अविश्वासियों को प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं तो हम कई बार कह देते हैं भैया तू ही प्रार्थना कर सकता है, उसकी प्रार्थना कैसे सुनेगा परमेश्वर? इसलिए जब मैंने ये अनुभव से जाना तो अभी मैं इस बात पर जोर देता हूं, नहीं भैया कुछ भी हो चर्च आना चालू करो। हम उसकी चीज की गारंटी नहीं लेते, तेरे घर में ठीक हो सकता है। चर्च कंपलसरी है, रेगुलर चर्च आओ। अगर तुम चर्च में नहीं आओगे तो परमेश्वर में नहीं बढ़ पाओ। हो सकता है आप बीमारी से ठीक हो जाओ, गरीबी से निकल जाओ, कोई केस हो या कोई भी समस्या हो, पारिवारिक समस्या, तो उससे निकल जाओ, लेकिन आप परमेश्वर का असली जीवन नहीं प्राप्त करेंगे। क्यों? कि आप तो संगति नहीं कर रहे हैं, आप तो धर्मियों की संगति नहीं कर रहे हैं, आप तो परमेश्वर के जो लोग हैं उनकी संगति नहीं कर रहे हैं, आप तो ऐसे लोगों की संगति कर रहे हैं जो पापी हैं। और परमेश्वर किसकी सुनता है? धर्मियों की सुनता है, पापियों की तो सुनता नहीं है। तो फिर उनकी प्रार्थना कैसे सुनेगा परमेश्वर? इसलिए परमेश्वर तो एक मौका देता है आपके जीवन में चमत्कार करके, कि आप चमत्कार को देखो, फिर परमेश्वर के चर्च में आओ। इसलिए मैं लगातार कहता हूं, अभी जो भी कोई चाहे 50 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप चर्च में अपने लोगों को बुलाना चालू करो। बिना चर्च के वो लोग जी नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं।
अगर आप लोगों को सचमुच में बचाना चाहते हैं, लोगों को स्वर्गीय जीवन देना चाहते हैं, तो अपने चर्च में आने के लिए उनको आमंत्रण दीजिए। हम कभी कभी क्या है, प्रभु के दास जो लोग हैं सेवा के लिए चले जाते हैं, कोई बुलाता है तो हम चले जाते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग चर्च आना नहीं जानते, कई लोग तो बोलते हैं अभी आप किसी व्यक्ति को बोलिए आप हरिद्वार चली जाइए, नेपाल चली जाइए, वहां जाके इलाज चले जाएंगे, लेकिन चर्च में नहीं आएगा कोई व्यक्ति। हमें लोग बुलाना चाहते हैं उल्टे, आ जाओ पास्टर साहब। क्यों? क्योंकि प्रभु के दास तो दास ही है, प्रभु का आके देगा तो हम तो जाएंगे। इसलिए चर्च बुलाना लोगों को चालू करो। जो चर्च नहीं आते हैं उनके साथ स्ट्रिक्टली बात करो आप कि आप चर्च नहीं आएंगे तो आप प्रार्थना में कैसे याद रहेंगे हमें। जब भी आए अपने आपके पैतृक चर्च से जुड़े रहें, अपने अगुओं से जुड़े रहें। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता तो उसको सुनता है। तो परमेश्वर के भक्त की सुनता है, इसलिए सुनता है क्योंकि उसका भक्त है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट में इसमें 18 का 37 भी पढ़ेंगे हम यूहन्ना में, 18 अध्याय 37 वचन। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया है, इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही हो। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। तो कोई यीशु मसीह के अलावा कोई सत्य नहीं है। सिर्फ इस संसार में, सृष्टि में एक ही चीज सत्य है। देखिए, मैं आप और इस संसार में जो कुछ देखते हैं ये सब मिट जाएंगे, वो सत्य नहीं है। सत्य है तो सिर्फ एक ही है, वो है यीशु नाम, उसके अलावा कोई भी नाम नहीं है। और जो इस सत्य की सुनता है, जो वचन लिखता है वह मेरा शब्द सुनता है। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। तो हम प्रभु से पैदा हुए हैं तो ही हम सुन सकते हैं सत्य के शब्द, वरना हम नहीं सुन सकते। परमेश्वर भी क्या चाहता है, वो आपके दिल से बात करता है, लेकिन आप क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आप उस सत्य से पैदा नहीं हुए। पैदा होंगे तो ही सुनेंगे। इसलिए हमें हमारे परमेश्वर की सुनने वालों की सुनना चाहिए। जो परमेश्वर की सुनता है वो हमारी सुनता है, और जो हमारी सुनता है हमारे प्रभु यीशु मसीह की सुनता है, और जो यीशु मसीह की सुनता है वो परमेश्वर की सुनता है। तो हम एक ही है सब। वचन कहता है मैं तुझ में और तू मुझ में बना रहे। यीशु मेरे अंदर है, मैं यीशु के अंदर बना रहूं। तो हमें अपने परमेश्वर का शब्द सुनना चाहिए। तो परमेश्वर के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, और जो कोई सत्य को सुनता है वही उस पर चल सकता है। लास्ट में इब्रानियों 3 का 7 पढ़िए। हम 10 मिनट थोड़ा ज्यादा लेंगे, ये आज का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा सुनने के बारे में, और हमारा टाइम भी जो हमारा वेस्ट गया हम उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है। पवित्र आत्मा कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। क्या कहता है पवित्र आत्मा? क्या कहता है? यदि आज तुम 8 और 9 भी पढ़िए इसमें। तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। आमीन। देखिए, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। देखिए, ये जो पवित्र आत्मा जो वचन है ये अभी के लिए, इसी समय और हमारे लिए बात करता है। जैसा पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा आपसे इसी समय कुछ कह रहा है, उसको सुनिए। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। देखिए, मनीष ने सुना, मनीष को परमेश्वर ने टच किया, आत्मा में छुआ। तो जो कोई उसका शब्द सुनता है, तो अब ये कैसे होगा? अपने मन को कठोर ना करो, कठोर नहीं मत करो, अपने हृदय को कोमल बनाओ। टूटने वाला हृदय टूट जाए। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो क्या करो? अपने मन को कठोर मत करो। पवित्र आत्मा एक बात चाहता है आपसे, समझ लीजिए भाइयों बहनों, अपने मन को कठोर मत करो। कठोर का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं। अरे आज किसी ने आपको, पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, कठोर मत बनो, उससे और ज्यादा प्यार। आपके बच्चों ने आपको कुछ बोल दिया,
कुछ ताना मार दिया, आपके दोस्तों ने कुछ कह दिया, कलीसिया में पास्टर को कुछ कह दिया, अविश्वासी ने या विश्वासी ने कुछ कह दिया, कठोर मत बनो। हमें नरम हृदय बनना है, नरम। अपने अपने पत्थर हृदय को तोड़ दो। आपके पति ने आपसे कुछ कहा, कठोर मत बनो। आपकी पत्नी ने कुछ कह दिया है, कठोर मत बनिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है। अगर आप अपने आप को कठोर नहीं करेंगे, नरम हृदय बन जाएंगे, मांस का हृदय बन जाएंगे, तो आज परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहने वाला है और आप उस बात को सुन लेंगे। अभी जो सब बातें पवित्र आत्मा कह रहा है आपसे, जो कुछ कहा है वो आप क्यों नहीं सुन रहे? देखो, सुन तो रहे लेकिन समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि आपने अपने मन को कठोर कर रखा है। और पवित्र आत्मा ये चाहता है कि आप अपने मन को कठोर मत करो, मांस का हृदय बना दो, मांस की तरह लचीला बन जाओ। पवित्र आत्मा की इच्छा यही है आज आपसे। और अगर आप अपने आप को, अपने हृदय को जितना लचीला बनाएंगे, अपने आप को जितना उपवास में लेकर जाएंगे, अभी हमारे पास समय आने वाला है, उपवास का हमने दिन ठहराया है वचन के अनुसार, तो इस उपवास में हमें टूटना है, हमें लोगों को तोड़ना नहीं है। वो माफी मांगे, नहीं, मैं माफी मांगता हूं परमेश्वर, मुझसे गलती हुई है, मैं उस भाई को माफ करता हूं, उस बहन को माफ करता हूं, बच्चों को माफ करता हूं, उस पड़ोसी को माफ करता हूं, अरे किसी राजा ने, रंक ने कुछ भी कहा, माफ करता हूं प्रभु। हमको टूटना है, दूसरों को नहीं तोड़ना हमको। पवित्र आत्मा यही चाहता है। गुस्सा ना करें आप, क्रोध ना करें, ईर्ष्या ना करें, लालच ना करें, व्यभिचार की आंखें ना हो आपके पास में। परमेश्वर कहता है कठोर मत बनो। और अगर हम कठोर बनेंगे तो उदाहरण दे रखा है, जैसे 3 दिन का रास्ता था, 40 साल लग गए भाई साहब। 3 दिन का मार्ग था कनान देश पहुंचने के लिए, मिस्र से इजराइल जाने के लिए 3 दिन का, लेकिन 40 साल लग गए। अगर आप नहीं पहुंच रहे हैं कोई जगह जहां आप जाना चाहते हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, तो याद रखिए अपने हृदय को आज कठोर मत बनाओ। आपको समय लग रहा है तो हमारी कठोरता, हृदय की कठोरता के कारण लग रहा है। परमेश्वर आज हमको बात करना चाहता है, पवित्र आत्मा को सिखाना चाहता है। पवित्र आत्मा आज आपकी सफलता का रहस्य बताना चाहता है कि आप अपने हृदय को कठोर मत बनाइए, तोड़ दीजिए। आज आपके अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, आज आप बीमारी नहीं जा रही है, अगर आपके जीवन में बेरोजगारी नहीं जा रही है, आपका जीवन का पारिवारिक संघर्ष चल रहा है, पति पत्नी में, बच्चों में प्रेम नहीं है, पड़ोसी से प्रेम नहीं है, झगड़े होते हैं, हमारी कलीसिया में, तो एक कारण है हम कठोर हैं, कहीं ना कहीं कठोर हैं, याद रखिए। और आज पवित्र आत्मा आपसे चाहता है आप आज अपने कठोर पत्थर हृदय को तोड़ दीजिए, अपने आप को तोड़ना चालू करो। इसलिए हम आने वाले दिनों में फास्टिंग में जाने वाले हैं। हम भूखे नहीं रह सकते, लेकिन चाहते हैं प्रभु तेरे लिए भूखे रहकर हम मरना चाहते हैं। या तो तू हमसे बात कर, या हमारे हम पर नहीं टूटता, ये दिल को तू तोड़ दे परमेश्वर। हमसे हमारा हृदय नहीं तोड़ा जाता, हमारा पत्थर नहीं हमसे टूटता, प्रभु तू तोड़। मैं अपना दिल तुझे देता हूं, परमेश्वर तोड़ेगा। पवित्र आत्मा को कायल करेगा, तरस भर देगा आपके अंदर, प्रेम भर देगा, प्यार भर देगा, अपनापन भर देगा। आप रोने लगेंगे लोगों के लिए, आप अपने लिए नहीं लोगे, अपने लिए कभी नहीं रोए, लोगों के लिए रोने लगे। जो आपका दुश्मन है उसके लिए रोने लग जाएंगे आप। प्रभु इसके जीवन में आशीष आए। जब आप टूटते हैं तो अपने लिए नहीं, लोगों के लिए रोने लग जाते हैं, लोगों के लिए प्यार उमड़ता है। यीशु के अंदर यही तो तरस था। हम किसी के लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा हृदय टूटा हुआ नहीं है। हम उस टूटे हृदय के साथ प्रार्थना नहीं करते। और अगर हमारा टूटा है वह हृदय है, तो मैं आपको यीशु मसीह के नाम में गारंटी दे, जब हम टूटे हृदय से प्रार्थना करते हैं, आपने कोई व्यक्ति को देखा नहीं देखा किसी लिए प्रार्थना, लेकिन आपके प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे हो जाते हैं, छुटकारा मिलता है, उनके बंधन टूट जाते हैं, श्राप टूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो पवित्र आत्मा कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। ये आज आप अगर सुन रहे हैं पवित्र आत्मा का वचन, तो अपने आप को कठोर मत करिए। आप मनन करिए, मेरे जीवन में क्या कठोरता है, सोचिए उन बातों, उन बिंदुओं को लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए, याद कर करके 1 घंटा दीजिए, 2 घंटा दीजिए, लिखिए कौन सी बात है जो आपको कठोर बनाती है, फिर तोड़िए उनको, प्रभु माफी मांगे। और हो सके तो आप व्यक्तिगत माफी मांग सकते हैं।
प्रभु आपको आशीष देगा इन चीजों में। याकूब 2:5 में जाएंगे। इब्रानियों के बाद ही है याकूब 2:5। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। हे प्रिय भाइयों सुनो, हे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। जो उससे प्रेम रखते हैं उसके लिए प्रतिज्ञा की है, और जो प्रेम नहीं रखते हैं उनके लिए कोई परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं है। आप प्रभु यीशु से प्रेम रखते हैं? क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? मैं आपको कई बार बोलता हूं, बोलिए आई लव यू जीसस, आई लव यू। सिर्फ ये मुंह से बोलने का शब्द नहीं है, आप सचमुच में प्रेम करने का मतलब क्या है? हम करने लगते हैं, उससे प्यार करने लगते हैं। प्यार करने का मतलब हम उसकी आज्ञा को मानने लगते हैं, मानते हैं, वो जो कहता है करने लगते हैं। प्रभु कहता है उपवास कर, उपवास करने लगते हैं, भूखा मर। उनके लिए कोई परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं है। आप प्रभु यीशु से प्रेम रखते हैं? क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? मैं आपको कई बार बोलता हूं, बोलिए आई लव यू जीसस, आई लव यू। सिर्फ ये मुंह से बोलने का शब्द नहीं है, आप सचमुच में प्रेम करने का मतलब क्या है? हम करने लगते हैं, उससे प्यार करने लगते हैं। प्यार करने का मतलब हम उसकी आज्ञा को मानने लगते हैं, मानते हैं, वो जो कहता है करने लगते हैं। तो वो कहता है उपवास कर, उपवास करने लगते हैं, भूखा मर, भूखा मरने लगते हैं। अगर हम देखिए, अभी हम उपवास में जाने वाले हैं, ये हमारा प्यार है। लोग अपनी संसार की प्रेमिका को पाने के लिए, संसार के प्रेमी को पाने के लिए लोग अन्न त्याग कर देते हैं। अरे परमेश्वर के लिए, हमारे लिए, फिर लोग तो संसार के लिए मरते, हम परमेश्वर के लिए नहीं मर सकते? परमेश्वर से प्रेम, प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है आज्ञा मानना। जो बोला है यीशु ने। अगर हम देखिए, अभी हम उपवास में जाने वाले हैं, ये हमारा प्यार है। लोग अपनी संसार की प्रेमिका को पाने के लिए, संसार के प्रेमी को पाने के लिए लोग अन्न त्याग कर देते हैं। अरे परमेश्वर के लिए, हमारे लिए, फिर लोग तो संसार के लिए मरते, हम परमेश्वर के लिए नहीं मर सकते? परमेश्वर से प्रेम कीजिए। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है आज्ञा मानना। जो बोला है यीशु ने वो करना। अब वो करना क्या है? या तो प्रभु आपके साथ आमने सामने बात करे, या वचन पढ़ो। परमेश्वर की सुनने का सबसे आसान तरीका क्या है? बताइए, कोई बहन भाई बताएगा मुझे? परमेश्वर की सुनने का सबसे आसान तरीका क्या है? जो आपके सामने ये वचन है ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है परमेश्वर की सुनने का। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, ये वचन को कोई, वचन में जो है आपको कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सकता। सपनों में हम मिसगाइड हो सकते हैं। सपना आया, भैया क्या है, क्या बताओ, हमें भी समझ में नहीं, आपको भी समझ नहीं आ रहा। दर्शन में समझ में नहीं आएगा, क्या दर्शन ऐसा दिखा था, राजा को 7 गायें दिखी, 7 गायें पुरानी गाय खा गई, उनको कुछ आइडिया नहीं आया। कौवा ऊपर बैठा था, रोटी ले गया, आइडिया नहीं लगता। दर्शन सुन बताने के लिए भी परमेश्वर कुछ स्पेशल लोगों को चुनता है। कभी कभी दूसरे लोग भविष्यवाणी करेगा, क्या सचमुच में भविष्यवाणी सच्ची है झूठी है हमको नहीं मालूम, क्योंकि इस दुनिया में झूठे भविष्यवक्ता भी खूब है। परमेश्वर ने ये कहा है लास्ट के दिनों में, जब तक वो भविष्यवाणी पूरी ना हो जाए तब तक ये मत मानना कि वो भविष्यवाणी मेरी ओर से है। इसलिए भविष्यवक्ता के बारे में हमें बड़ा सावधान रहना पड़ता है। लेकिन ये जो वचन है ना, वचन को कोई भी आपसे अंदर चुरा नहीं सकता। इसमें वचन में लिखा है आत्मा आपसे अंदर से बात करे, वचन का गहराई भी आपको बताएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका परमेश्वर का वचन से बात करने का है, तो इस वचन की सुनना चाहिए। इस वचन की सुनो। लास्ट में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, थोड़ा 2-3 वचन है। पहला यूहन्ना 4:5 और 6 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4:5 और 6। की बातें बोलते हैं
और संसार उनकी सुनता है। 6 हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर की जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम में मैं आपके लिए आशीष बोलता हूँ इस वचन के द्वारा। प्रभु इस वचन के अनुसार आपको बना दे, जैसा वचन में लिखा है ये वचन आपकी भविष्यवाणी में आपके जीवन में पूरा हो जाए, आप सबके जीवन में, क्योंकि वचन इतना अद्भुत है। ये वचन जो वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। देखिए संसार किसकी सुनेगा? जो संसार के हैं। हमारे लोग हमारी बातें नहीं सुनते क्योंकि वो संसार के हैं, लेकिन आगे लिखा है हम परमेश्वर, क्यों हमारी क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हम तो अपने परमेश्वर के हैं, सर्वश्रेष्ठ जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, सारी सृष्टि बनाई, हम तो उसके बेटा बेटी हैं। आगे लिखा है जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है और जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। कितना क्लियर कट आपको लिखा है। आगे लिखा है इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। देखिए आगे से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति शैतान का है कि परमेश्वर का है। जो आपकी नहीं सुन रहा है वो परमेश्वर का नहीं है और वो आपकी नहीं सुनेगा। आप समझ सकते हैं वो कौन सी भ्रम की आत्मा का है, वो परमेश्वर का नहीं है। हमारी कलीसिया में चाहे कितने भी लोग आए, अगर वो आपकी वचन की नहीं सुन रहा है, वचन की अगुवाई में नहीं चल रहा है, तो वो भ्रम की आत्मा के, भले ही हमारे चर्च में आते हैं। तो ये आपको परमेश्वर इस बुद्धि के वचन को आपको ग्रहण करना चाहिए। परमेश्वर मेरे अंदर ये समझ आना चाहिए। प्रभु ने स्पष्ट तरीके बोला कि वो कौन आपकी सुनेगा और कौन आपकी नहीं सुनेगा। भ्रम की आत्मा यानी शैतान की आत्मा वाले, दुष्ट आत्मा लोग नहीं सुनेंगे आपकी, और परमेश्वर के लोग आपकी सुनेंगे। देखिए इस संसार में चाहे कोई कितना भी बड़ा पद धारक हो, चाहे प्रधानमंत्री, लेकिन अगर वो परमेश्वर का है तो आपकी सुनेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अगर कलेक्टर अगर परमेश्वर का है, कोई पदाधिकारी है, कोई बड़ा नेता अगर वो परमेश्वर का है, तो हम छोटे से छोटे दास से, भले हमारी कोई औकात नहीं, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, हमसे बदबू आती हो, भले हमें देख के लोग घृणा दिलेंगे, अगर हम परमेश्वर के हैं और वो परमेश्वर का, तो वो हमारी निश्चित सुनेगा। ये आपको वचन गारंटी देता है। लेकिन अगर आप भले ही कितने करोड़पति, भले ही आप किसी करोड़ों गाड़ी में चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का नहीं है तो आपसे कोई आकर्षित नहीं होगा। संसार के लोग आकर्षित होंगे, परमेश्वर के लोग आकर्षित नहीं होंगे। याद रखिए। तो परमेश्वर वचन आपको क्लियर कट बताता है कि भ्रम की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा के लोगों को फर्क समझिए आप, और ये आपको पहचान होनी चाहिए। लास्ट में हम देखेंगे प्रकाशित 22 का 18 और 19। बाईस का 18 और 19। Praise the Lord. भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता है। यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जिस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और मौत नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु। आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह लोगों के साथ रहे। आमीन। देखिए जो कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातें सुनता है और गवाही देता है, यदि उस बातों में कोई व्यक्ति बढ़ाता है या घटाता है तो परमेश्वर भी उन पर विपत्तियां बढ़ाएगा। और परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है स्वर्ग में प्रतिफल, अनंत जीवन, वो उसमें से निकाल देगा। अगर आप इस वचन की पुस्तक में एक भी बात को, एक भी बिंदु को घटाते हैं, बढ़ाते हैं, अपनी मर्जी से तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, तो परमेश्वर आपको जीवन के राज्य से आपको निकाल देगा। ये वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। स्पष्ट कहता है यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर जीवन के वृक्ष, जीवन का वृक्ष कौन है पता है? कौन है जीवन का वृक्ष? प्रभु यीशु मसीह। और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन उसका भाग निकाल, उस व्यक्ति का भाग निकाल देगा, वहां कोई हिस्सा नहीं होगा और वो नरक में वास करेगा। तो याद रखिए, हमारा कुछ ही बोलना
बाइबल से कुछ भी बोलना बड़ा महत्वपूर्ण है। हम ऐसा नहीं है कि हमने अरे अभी तो मैं सेवा करने लगा लेकिन मैं कुछ भी इस बाइबल से पढ़ा सकता हूं लिखा, नहीं, उनका जीवन खत्म हो जाएगा। अगर इस बाइबल से बाहर कुछ भी पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सिखाएंगे, गलत सिखाएंगे, वचन में जो नहीं है, वचन के अलावा जो प्रभु का गहराई नहीं है वो सिखाएंगे, तो हमारा भाग खत्म हो जाएगा। इसलिए कुछ भी हमको एक भी शब्द, मात्रा, बिंदु इस वचन में से नहीं घटाना है और ना ही बढ़ाना है। शैतान बड़ा ट्रिक खेल रहा है, इस बाइबल में बहुत सारी चीजों को गलत तरीके से लिख दिया है, बहुत सारी चीजों निकाल दिया है, बहुत सारे शब्दों को बढ़ा दिया है। तो ये लास्ट में ये वचन मैंने आपके सामने इसलिए पढ़ा है कि आप वचन की सत्यता को और गंभीरता को जानिए। हम बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन हमें किस गंभीरता के साथ बाइबल को पढ़ना है, सीखना है। हमें यूं ही अपनी मर्जी से इस दुनिया में इस वचन का किसी के लिए भी कुछ भी नहीं बोलना। जब तक परमेश्वर आपको ना बोले, पवित्र आत्मा आपको टच ना करे, पवित्र आत्मा को छुए ना, तब तक हमें लोगों के लिए कुछ भी बात नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मैं अपने पिता से सुनता हूं, जो सुनता हूं वही कहता हूं। जैसा वचन यीशु मसीह ने कहा है कि मैं उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कहता। तो हमें भी अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मर्जी से ही कहना चाहिए। अगर वो नहीं कहता है तो चुप रहना ज्यादा अच्छा है। जब तक आप मुंह से सब नहीं बोलेंगे, आपका कोई न्याय नहीं कर सकता। आपके अंदर गुस्सा आ रहा है लेकिन बोलिए मत, चुपचाप रहिए, चिंता मत। आपके ऊपर शैतान दोष नहीं लगा सकता। मुंह से निकलने के बाद हमारा उन शब्दों का न्याय होगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। हम लगातार कुछ सप्ताह से कई मीटिंगों के बाद में हमने जो प्रकाशित वाक्य 1:3 लिखा था, जो धन्य है वह जो इस पुस्तक की लिखी बातों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और जो मानते हैं। तो हमने सुनने तक आज हमने पूरा किया है, सुनने के बारे में सीखा है। और सुनना, आपको पता चला होगा कि पढ़ना, सुनना का मतलब क्या होता है, सुनने हम कैसे सुनते हैं। अब तक हमने क्या जानते थे, लेकिन अभी हम कैसे वचन के अनुसार हम सीखें। तो इन बातों को आप गंभीरता से सीखिए और आप बार बार इन चीजों को सुन सकते हैं। क्योंकि हम हर एक चीज का, हम जो मीटिंग लेते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको यूट्यूब पे भी डालते हैं। सही